Hello students and welcome back in your history class. This is Neeraj Pandey, your history mentor. And student, today we are going to continue our chapter number first in history subject Harappan civilization. And we have completed 4 part of the chapter, and today this is the 5th part of the chapter first Harappan civilization. And today we are going to taking a new topic from the chapter number first, seals, ceilings and weights. What is the role of seals, ceilings and weights in Harappan civilization? So let's start to our topics, seals, script and weights. देखिएगा हमारी ये जो सिलेबस में दिया गया है और इस सिलेबस में हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमको स्पेशली जो साइट पढ़नी है वो केवल हमको मोहनजोदाड़ो पढ़ना है। मोहनजोदाड़ो के अलावा हमको इस पूरे चैप्टर में कोई सी साइट नहीं दी गई है हमारे सिलेबस में। वैसे जब हम सिविल सर्विसेज के एग्जाम की तैयारी करते हैं, फॉर एग्जांपल आईएएस, पीसीएस या किसी एसएससी के थ्रू की बात हम करते हैं, जैसे मेन जो प्रीलिम्स और जो हमारे मेंस एग्जाम होते हैं उसमें तो आपको जितनी भी हड़प्पन सिविलाइजेशन में साइट्स दी गई, जैसे धौलावीरा है, कालीबंगन है, आपका बनावली है, आपका सुरकोटदा है, सुरकांगीडोर है, चंद्रो है, बहुत सारी साइट है, लेकिन सब हमको नहीं पढ़ना है। हमको स्पेशली केवल इस इंडस सिविलाइजेशन में बी फोकस ऑन टॉपिक अपॉन द टॉपिक मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो की कैरेक्टरिस्टिक्स, मोहनजोदाड़ो की हमें सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, मोहनजोदाड़ो की हमें सील्स, सीलिंग्स एंड वेट्स, ये टोटल क्यों? क्योंकि मोहनजोदाड़ो इज अ लार्जेस्ट साइट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन and it is a very famous city, well planned city and grid method system are included in मोहनजोदाड़ो sites। तो आज हमको केवल ये 3 देखने और इसके बाद हम इसके लास्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो इसका होगा द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन, कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड कैसे होता है। तो आज हम यहाँ देखते हैं, जैसे बेटा सील्स होता है, सील्स मीन्स होते हैं मोहर। मोहर का मतलब आज की तरह एक जो रबर स्टैंप होती है वो भी मोहर होती है, और उस समय जो जैसे कॉइन्स हुआ करते थे उस समय उनको मोहर बोला जाता। तो वो कॉइन्स हमारे टेराकोटा के होते थे। टेराकोटा हम आपको बता चुके हैं कि जो मिट्टी की चीज़ को आग में तपा दिया जाता था, फिर उसको हम टेराकोटा बोलते थे। तो उस समय की कॉइन्स जो मिला करती थी, हमको कुछ गोल्ड भी मिला है, कुछ हमको सिल्वर भी मिला है, कुछ हमको कॉपर भी मिला है, बट आयरन नहीं मिला है। याद रखेंगे, इंडस सिविलाइजेशन से हमने अगर किसी भी बात की कि भी हमको कौन सा क्या कहते हैं ओर्स वहाँ से नहीं मिला, तो आयरन नहीं मिला है। तो ऐसे ही सील्स का रोल क्या था, व्हाट इज द मेन रोल ऑफ सील, सीलिंग्स एंड वेट? क्योंकि हमको ये भी पता है इंडस सिविलाइजेशन में एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल in Indus civilization, and trade, there are a very great trade between the Mesopotamia and Indus civilizations। मेसोपोटामिया मिस्र में एक सिविलाइजेशन थी और इंडस सिविलाइजेशन हमारे यहाँ थी, तो दोनों में ट्रेड भी देखने को मिलता है। तो ट्रेड की वजह से हमको सील्स भी पता लगते हैं कि भी कौन सी देश की मोहर कहाँ पे पाई गई। तो मोहनजोदड़ो में हम देखते हैं, और इंग्लिश में जब हम बोलते हैं तो इसी को हम कहते हैं मोहनजोदाड़ो। तो यहाँ पे देखते हैं सील्स एंड सीलिंग्स। Seals and ceilings were used to facilitate long distance communication। देखिएगा, जो सील्स और जो सीलिंग्स हुआ करती थी उनका प्रयोग किया जाता था टू फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। जब कोई भी एक सामान, अभी एक एग्जांपल आएगा कि जस्ट लाइक अ बैग ऑफ गुड्स, कि अगर कोई भी एक लंबी दूरी के लिए अगर हमें कम्युनिकेशन करना होता था तो वहाँ पे वी यूज्ड the seals and ceilings। Seals and ceilings were used by the people of Harappan civilization when facilitate long distance communication। जब लंबी दूरी तक के लिए किसी भी चीज़ को भेजा जाता था या वहाँ से कोई चीज़ मंगाई जाती थी, तब हम इन चीज़ों का यूज किया करते थे, कब? मोहनजोदड़ो के पीरियड में। नेक्स्ट आता है इमेजिन अ बैग। इमेजिन का मतलब कहते हैं कि जैसे कल्पना करते हैं, सोचते हैं कि ए बैग ऑफ गुड्स, कि कोई एक सामान है, गुड्स मीन्स वस्तु है या सामान है, और उसका एक थैला है या बोरा मान लीजिएगा। बैग का मतलब हो गया हमारा पूरा एक बोरा, या बोरा ना कह के हम उसको कह सकते हैं थैला।
कि एक बैग है जो सामान से भरा हुआ था, पैकिंग करके जाया जाता था, तो बीइंग सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो वो एक जगह से दूसरी जगह के लिए भेजा जब जाता था, तो इट्स माउथ वाज टाइड, तो जो वो बैग का ऊपर वाला हिस्सा होता था जिसको माउथ कहते हैं, उसको वर टाइड बांध दिया जाता था टाई करके। अब क्या होता था, विद रोप, और किससे बांधा जाता था, विद रोप, रोप का मतलब रस्सी से, या रस्सी से उसको हम कस के बांध देते थे। नेक्स्ट है ऑन द नॉट, और नॉट मीन्स उस पर फिर एक गांठ लगा देते थे उस रोप की। फिर वॉज फिक्स्ड सम वेट क्ले ऑन विच वन, और आप देखते होंगे कि आज जो बड़ी बड़ी दुकानों पे जो डिलीवरी होती हैं गुड्स की, तो वहाँ भी जो गुड्स आते हैं वो सब सीलिंग करे हुए होते हैं, और उस पर कहीं ना कहीं एक सील लगी होती है जिस पे वेट भी लिखा हो सकता है, क्वांटिटी ऑफ गुड्स भी लिखा होता है कि भाई इस पैकेट में कितने सामान है। तो आज भी ये चीज़ देखने को मिलती है, उस समय भी ये चीज़ें देखने को मिला करती थी। नेक्स्ट है, तो उस समय जो पहचान हुआ करती थी, सम वेट क्ले ऑन विच वन, और तो कुछ क्ले मीन्स मिट्टी का कुछ एक नमूना बना लेते थे और उस पर वो लगा दिया करते थे, जो माउथ बैग का हुआ करता था उसको रोप से टाई करके। नेक्स्ट है, मोर सील्स वर प्रेस्ड लीविंग एन इम्प्रेशन, तो ज़्यादातर जो सील्स पाई गई उस समय उनका यूज इसीलिए किया जाता था, या तो मोहर के रूप में यूज होता था, या तो जब कम्युनिकेशन लॉन्ग डिस्टेंस में हुआ करता था तब इन सब चीज़ों का यूज किया जाता था। नेक्स्ट आता है बेटा, इसी में जैसे लिखा था स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, वे ऑफ राइटिंग, लिखने का तरीका, स्क्रिप्ट मीन्स वे ऑफ राइटिंग। अगर मैं हिंदी में कहूँ स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट मीन्स होता है लिपि। जैसे हम हिंदी लिखते हैं तो हिंदी कैसे लिखी जाती है, देवनागरी लिपि है, ब्राह्मी लिपि होती है, प्राकृत भाषा होती है, ऐसी लिपियाँ होती हैं वे ऑफ राइटिंग। तो उस समय की जो, अगर हम मोहनजोदाड़ो की बात करें बेटा, तो कोई मार्क्स ऐसे बना हुआ है, कोई मार्क्स ऐसे बना हुआ है, कोई मार्क्स ऐसे बना हुआ है, तो इसको हम कह सकते हैं जस्ट लाइक अ सिंबल लैंग्वेज इज यूज्ड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसीलिए हम इसको हम प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत रखते हैं। प्रोटो का मतलब कि यहाँ लिखा हुआ मिला है, ये सिंबल मिले हैं, लेकिन इनको हम अंडरस्टूड नहीं कर पाए। तो उस समय की जो स्क्रिप्ट है, लिखने की जो शैलियाँ हुआ करती थी, वे ऑफ राइटिंग हुआ करती थी, वो उस समय क्या हुआ था, स्टोन पर लिखी गई हैं, काफ़ी बड़े बड़े स्टोन के पीसेस से उन पर लिखा गया है। तो उन सब चीज़ों को जो हमने लिखा हुआ देखा मोहनजोदड़ो से, तो वो सब इस सिंबल वे में है, तो इसको हम स्क्रिप्ट को कह सकते हैं कि वे ऑफ राइटिंग इज नॉट अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज द वे ऑफ राइटिंग इज यूज्ड एज अ जस्ट लाइक ऑफ सिंबल इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, so we cannot read and understand that types of symbol, so we called the Indus civilization as proto history, that is proto history, कि there is more than any record in written way, but we cannot understand that just like a symbol, so Indus civilization is also called a proto history। नेक्स्ट आता है बेटा वेट्स। वेट्स क्या होता है, जैसे आज हम कोई भी सामान बाजार से लेते हैं तो हम कहते हैं 1 kg 2 kg, तो एक बांट होता है जिसको हम माप तौल के लिए यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं वेट। तो वो 1 kg 2 kg जो हम मांगते हैं, वो 1 kg का जो वेट होता है, 2 kg का जो वेट होता है, उसका यूज शॉपकीपर करता है। तो ऐसे उस समय जो वेट्स हुआ करते थे, क्योंकि इंडस सिविलाइजेशन का जो ट्रेड था वो विदेशों तक था, मेसोपोटामिया तक था। क्यों, ये आपको कैसे पता लगा, क्योंकि मेसोपोटामिया में हमारे इंडस सिविलाइजेशन की सील्स मिली खुदाई के दौरान, और हमारे देश में मेसोपोटामिया की सील्स मिली, इसलिए हमको पता लगा कि उस समय रिलेशन था बिटवीन मेसोपोटामिया एंड इंडस सिविलाइजेशन के बीच में। तो बेटा याद रखेंगे, एक्सचेंजेस वर रेगुलेटेड बाय या प्राइसेस। जो एक्सचेंज हुआ करता था, विनिमय हुआ करता था। विनिमय का मतलब क्या होता है कि भाई आपने 100 रुपये का अगर सामान खरीदा, तो अगर आपने वो सामान लिया शॉपकीपर से, तो आप उसके बदले में एक्सचेंज क्या देंगे, 100 रुपये उसको देंगे। उस समय क्या होता था कि जो लोकल की मार्केट हुआ करती थी, तो उनमें तो गुड्स एक्सचेंज कर लिए जाते थे आपस में, लेकिन जो विदेशों से ट्रेडर्स होता था, वहाँ पे एक्सचेंज के लिए क्या था, कुछ प्राइसेस रेगुलेट कर दिए गए थे। और ये जो प्राइसेस रेगुलेट किए गए थे, ये 16 के मल्टीपल में थे। तो आप याद रखेंगे, इसका एग्जाम्पल होगा
1 2 4 8 16 32 64 जस्ट लाइक ये सीरीज है। सीरीज का मतलब इतने मल्टीपल में उस समय वेट्स का यूज किया जाता था इंडस सिविलाइजेशन में। तो आज हमने ये 3 टॉपिक देखे, सील्स, स्क्रिप्ट एंड वेट्स। और इन द नेक्स्ट वीडियो we are going to we are going to take a new topic and the end of the lesson, that is the end of civilization. After that we have finished the chapter number 1 in history. Thanks for watching.